नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी के लिए जो सेट जारी किया गया, मॉक टेस्ट जो जारी किया गया, वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए, आप लोग के लिए नया, हमारे लिए भी नया। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से है। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करूँगा। तो चलिए, आप लोग भी हमारा साथ देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मैं देख लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, क्लोज नहीं। अब देखिए, सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं, लैंग्वेज हिंदी पसंद करता हूँ। आई हैव रीडन। चलिए, आई एम रेडी। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने भी नया, हमारे सामने भी नया, बिल्कुल नया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करता हूँ, देखता हूँ जमलिंग क्वेश्चन देता है या फिर अरेंजिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो हमें इतना पता है कि सुशील चंद्रा है, क्योंकि सुशील चंद्रा भारत का भी 24वें CEC है। और इससे पहले यानी कि 23वें नंबर पे सुनील अरोड़ा थे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स सुशील चंद्रा। नेक्स्ट, निपाह क्या है। तो निपाह एक वायरस है। निपाह है क्या फ्रेंड्स, एक वायरस है जो इस साल आया था। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, 2020 का बोल रहा। तो 2020 का तो सबसे पहले रोजर फेडरर ने जीता था। लेकिन वही फ्रेंड्स, अगर 2022 का बोलता, यानी जो इस साल हुआ, तो उसमें जीता है राफेल नडाल ने जीता था। किसने जीता था, राफेल नडाल ने जीता था। और उसके साथ साथ महिला में जीता था एशले बार्टी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार एग्जाम के लिए, क्योंकि एशले बार्टी इन्होंने इस बार संन्यास ले चुका है, इसलिए आ सकता है। और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट, और फ्रेंच ओपन जो है ना, वो हार्ड डिस्क पे खेली जाती है। नेक्स्ट, EOS। सबसे पहले फ्रेंड्स EOS का फुल फॉर्म जानिए। देखिए, EOS का फुल फॉर्म जो होता है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि जो कि PSLV, देखिए ध्यान रखिए, PSLV C52 के द्वारा भारत में हाल फिलहाल यानी कि 14 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। तो ये क्या, एक प्रकार का भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, सैटेलाइट है ये, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आप लोग भी मिला लेंगे, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट के तौर पे बता रहा हूँ। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कच्चा पूड़ी आंध्रा में खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी फ्रेंड्स अमरावती है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, अमरावती है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे पहले सरदार सरोवर बांध के निकट स्थित है। और इसके साथ साथ इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध के निकट है। इसके साथ यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यहाँ पे स्टैच्यू लगी हुई है, 182 मीटर की है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, पीसी कल्चर शब्द का संबंध किससे। देखिए, हम लोग घर में अगर मछली लाते हैं, सबसे पहले सरसों को पीसते हैं, तो मत्स्य पालन हो गया। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा। आई किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स, याद होगा 3.6 × 10⁻, आप खुद लिखेंगे कितना होता है। नेक्स्ट, 6 होता है वैसे। लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किसमें पाया था। तो लैक्टिक अम्ल सबसे पहले दही में पाया था, यानी खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल पाया था। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषक में सहायक होता है। तो कैल्शियम यानी कि विटामिन डी होगा फ्रेंड्स। कैल्शियम जो होता है विटामिन डी में होता है। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति की रेंज कितनी लगभग होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुल 3 रेंज होते हैं। एक होते हैं, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स होता है, एक अवश्रव्य होते हैं, एक होता है श्रव्य होते हैं, पराश्रव्य होते हैं। तो अवश्रव्य वो ध्वनि को कहते हैं जो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच, उसे बोलते हैं श्रव्य। अवश्रव्य, अब 20 से लेकर 20,000 तक उसे बोलेंगे श्रव्य। अब 20,000 से अगर ऊपर आता है तो उसे बोलते हैं अवश्रव्य। तो हमें क्या बोले, श्रव्य। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 होगा। क्लियर है, हम लोग इसी में शामिल हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु नहीं है। तो धातु का पहचान आप लोग जानते, देखिए सोडियम का लास्ट में कितना होता है, 1 होता है, यानी धातु हो गया फास्फोरस। 2, 8, 5 ही तो धातु ऐसे ही पकड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग चला, तो फास्फोरस एक धातु नहीं बल्कि अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे फ्रेंड्स, महावीर थे। कुल कितना थे, 24 थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वह रॉबर्ट है यानी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट है विलियम की बेबी, याद होगा इसका ट्रिक से। तो देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग होगा। लेकिन अगर बोलता बंगाल का पहला गवर्नर तो होता है रॉबर्ट, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव होता। ठीक है। अब बोलता भारत का पहला गवर्नर रॉबर्ट है विलियम, यानी कि विलियम बेंटिंग हो जाता। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आप लोग देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। फेमस प्लासी का युद्ध जो कि कम समय के लिए चला था, यह हुआ था 23 जून 17
1757 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल है, तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा के साथ बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अकबर मुगल शासक के सबसे पहले वास्तविक संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन आता ना मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हो जाते हैं अकबर होते हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। तो इनका सबसे पहले तानसेन जो थे वह म्यूजिक से संबंधित थे। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये बोल रहा कि इसमें से कौन नवरत्न में शामिल नहीं थे अकबर के, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो बैरम खान, तो बैरम खान इसके शामिल नहीं थे। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा के साथ इसमें बताने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ अकबर है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ मैं नामों का नाम बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी रखना पड़ेगा, अकबर के नवरत्न में कुल 9 लोग शामिल थे। कितना थे फ्रेंड्स? 9 लोग। तो देखिए 9 लोग कौन कौन शामिल थे, मैं नाम के साथ बताता हूँ। पहला थे फ्रेंड्स अबुल फजल, यानी अबुल फजल थे इसमें। ठीक है, जो कि इसके शासनकाल में भी रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ फिर फैजी थे। कौन थे फ्रेंड्स? फैजी थे। फिर आपका तानसेन थे। कौन थे फ्रेंड्स? तानसेन थे। फिर बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे। उसके साथ साथ अब्दुल रहीम खान थे। फिर फ़कीर अजीमुद्दीन थे। अब मुल्ला दो प्याजा थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो बैरम खान नहीं थे। बैरम खान नहीं थे, वो अंगरक्षक के रूप में थे। बैरम खान क्या थे फ्रेंड्स? अंगरक्षक के रूप में थे, जो कि करीब लगता 4 साल उन्होंने सेवा दिए थे। करीब कितना फ्रेंड्स? 4 साल के लिए सेवा दिए थे। यानी कि 1556 से लेके 1560 के बीच में इन्होंने सेवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मूव ऑन करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित कौन सा राज्य सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल, सबसे पहले नेपाल के लिए टच का तो उसके लिए टिक याद कर लिए सुब्बू। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? सुब्बू। तो देखिए एस हो गया सिक्किम, यू से उत्तराखंड, फिर बी से बिहार, बी से बंगाल और यू से उत्तर प्रदेश। तो इसके अलावा ऑप्शन में क्या देखिए ए आ रहा है, यानी असम। असम नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो असम हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, झारखंड की सीमा भारत में कितने राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स झारखंड अगर आप लोग मानचित्र बनाते हैं ना तो आप लोगों को पता होगा झारखंड के सबसे पहले पूर्व में बिहार आता है, पश्चिम में क्या आता है? वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर में आता है बिहार। ठीक है, और पूर्व में आता है वेस्ट बंगाल, और दक्षिण में उड़ीसा आता है फ्रेंड्स। और देखिए पश्चिम और उत्तर में, यानी कि देखिए इस साइड में जो दिशा में आता है पश्चिम उत्तर में आता है, दो मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा बात कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा जो होता है ना हमेशा अर्जुन के साथ होता है, तो कृष्णा अर्जुन, नागार्जुन पढ़े होगा ना, तो नागार्जुन सागर हो गया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल राज्य का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात था। क्वेश्चन आता है कितना था फ्रेंड्स? तो एक इतना था, आप लोग याद रखेंगे, पर 1000 होता ना, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, ट्यूनीशिया कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ट्यूनीशिया जो अफ्रीका देश में स्थित है, अफ्रीका में देश है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। और मूल अनुसूची तो 8वां था, तो मूल में थे 14 थी। ठीक है, अब 15वां लैंग्वेज हो गया सिंधु, 16वां हो गया नेपाली नमक, फिर 17वां हो गया नामक मैथाली, फिर 18वां हो गया फ्रेंड्स कोंकणी, फिर देखिए यहाँ से याद रखिए बोडोमास। तो 19वां देखिए 20वां 21 और 22 सभी भाषा बता। बोडोमास याद रखिए, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मराठी और एस से संथाली, यानी कि टोटल 22 भाषा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो मनोनीत किया जाता है ना, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधानों का किन अनुच्छेदों में संबंध है? सबसे पहले फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 352 से 56। अब भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है 352 जो कि होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, फिर 356 जो कि सबसे पहले 301 होता है 60, ये होता है वित्तीय आपातकाल। इसमें फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें जो राज्य में लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय होता है। और ये फ्रेंड्स जो भारत में पूरे स्तर पे लग जाता है, ये 3 बार कुल लगा। कितने वाला है? कुल 3 बार। और तीनों बार मैं याद कर, एक होता 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ, फिर 1971 में हुआ था, एक 1975 में हुआ था। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है।
ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और आपातकाल भारत के संविधान में जर्मनी के देश से लिया गया। नेक्स्ट, PSLV क्या है? तो PSLV देखिए पोलर सेटेलाइट ल्यूनर व्हीकल। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार भारत का प्रक्षेपण यान है, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आगे खतरनाक, 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी के किस सर्वाधिक जटिल क्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया था? तो निसार फ्रेंड्स दो शब्द से मिला है, देखिए एन से हो गया नासा, और देखिए NAS, अब देखिए ये फुल फॉर्म है ना, तो देखिए ये दो चीज़ से मिलकर बना है, एक होता है फ्रेंड्स नासा और एक होता है इसरो। तो नासा और इसरो के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड मार देंगे आप लोग। नेक्स्ट, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सतत विकास UN 2030 के सर्वाधिक सतत विकास लक्ष्यों का संख्या कितना है? तो 17 है, यानी SDG इंडेक्स के लिए कितना लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स? 17 रखा गया, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इंटरनेशनल मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो अर्थ डे तो मैं जानता हूँ फ्रेंड्स 22 फरवरी को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो ये मैं स्किप करता हूँ, स्किप करना पड़ रहा हूँ, कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो सदस्य दलवीर भंडारी है फ्रेंड्स, दलवीर भंडारी है, जो कि अभी ये 2027 तक रहेंगे, ये कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए, 2027 तक रहेंगे, ठीक है। और भारत अब तक कुल 4, यानी कि भारत के अब तक कुल 4 ऐसे लोग हुए हैं ना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य बन चुके। पहला थे नागेंद्र सिंह, ठीक है, दूसरा थे RS पाठक, तीसरा BN राव, और चौथा भी दलवीर भंडारी है, जो कि 27 तक रहेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में CPU का अर्थ क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मस्तिष्क भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले देखिए पाइथन एक लैंग्वेज है फ्रेंड, C+ होता है, लेकिन यहाँ CH लिख रहा है। जावा, लिनक्स, तो लिनक्स एक लैंग्वेज नहीं होता है, तो लिनक्स हो जाएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिनक्स हो गया। कुछ स्किप भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और कुछ गलत हो रहा तो आप लोग देख लेंगे उसमें। 1 गीगाबाइट किसका बराबर होता है? तो हमें सबसे पहले एक जानना पड़े, देखिए सबसे पहले कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है, हम लोग बोलते हैं बीट, क्या बोलते हैं? बीट। और 4 बिट जब बनता है तो 4 बिट के बनने से हम लोग 1 निब्बल प्राप्त होता है, क्या होता है? 1 निब्बल। और 2 बिट यानी कि अगर 8 बिट बनता है तो उसे बोलते हैं 1 बाइट्स बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ना, 1 बाइट्स इक्वल, देखो अब देखिए 1 KB इक्वल तो 1024 बाइट्स होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें ना तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, ठीक है, 4th होगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं इसे बाइनरी के रूप में। सॉरी, इसमें किलोबाइट बोल रहा ना, इसमें ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें किलोबाइट क्वेश्चन बोल रहा था, हमसे मिस्टेक हुआ इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ेगा। स्किप, देखिए इसमें फ्रेंड्स किलोबाइट बोल रहा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हुआ था, सब ध्यान देना, किलोबाइट बोल रहा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखिए KB होता है, फिर MB होता है, और ये GB होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए इतना 1024 होता है, और यहाँ भी 1024 लिखेंगे। अब देखिए KB बोल रहा था, इतना कर देंगे, यानी कि 1024 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे सफिक्स को याद रखना, किलोबाइट है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, और इम्पोर्टेंस भी था ये। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये तो जानते हो, खड़गवासला, पुणे है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका तो आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, इसे आप लोग देख लेंगे। वैसे देखा जाए तो कोलकाता हमें लग रहा है, लेकिन आप लोग देख लेंगे, मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? तो रेलवे सुरंग भारत की जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग याद रखें, इसे बोलते हैं अटल सुरंग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखना चाहते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तक भारत को स्वच्छ तथा शौच खुले में शौच से मुक्त ODF बनाना है, कब तक? तो इसका 2 अक्टूबर 2019 तक था, 2 अक्टूबर 2019 तक था, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था 15 अगस्त 2019 को ही, सबसे पहली बार 15 अगस्त 2014 को ही कर दिया था, ठीक है, याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट,
भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभारंभ किया था? तो हृदय योजना का संबंध जो होता है फ्रेंड्स, धरोहर शहरों के समग्र विकास से होता है, और इसका जो स्थापना हुआ था 2015 में किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट, अब आ गए मैथमेटिक्स में। तो चलिए कुछ मैं मैथ देख देता हूँ किस टाइप का है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 5 का 25 40 यानी कि 40/8 कर देंगे, प्लस 6 18 माइनस 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 आ गया, फिर 18 माइनस 3 दूनी 6। तो सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे कितना? 23 में से 6 गया 17। पहला ऑप्शन नंबर 17 आ गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन तक मैं देखता हूँ फ्रेंड्स कैसा क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड मास क्वेश्चन आ गया, तो इसे मैं सॉल्व अगर करता हूँ तो क्या लिखा? 60 डिवाइड 60 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 यहाँ पे 2 का क्यों कितना? तो 8 होता है, और माइनस 15। सबसे पहले फ्रेंड्स चलो भागा लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया, प्लस यहाँ पे 5 40 हो गया, और माइनस 5 यानी कि 46 में से 5 गया तो कितना? 46 आ गया ना ये, यानी 46 में से 5 गए तो 31 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 39 आ रहा था। तो देख लेंगे इसे मैथ में क्या लिखा है, उसका मिस्टेक हो गया। 60 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, प्लस 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15 है। तो यहाँ तो हमारा 6 आ गया, प्लस 40 है, माइनस 15 है। तो 46 में हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो 31 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 31। नेक्स्ट देख रहे हैं किस टाइप क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट ये तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिख रहा है? 1.05 का 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसे उड़ा देते हैं तो ये कितना बार में आ गया? 5 दूनी 2 बार में आ गया, फिर कितना बार में आ गया? 5 चौक भी 4, 2 1/2। तो इसे देख लेंगे फ्रेंड्स क्या लिख रहा है आंसर, आप लोग खुद मिला सकते हैं। तो 0.05 है इंटू 2/5 है ये। तो इसको मैं उड़ा देता हूँ, कितना रहा? 5 20 बार में आ गया, ठीक है। अब 4 का पार में कितना बार? 4 दूनी 8 आ रहा ऑप्शन में, तो 8 है, बिल्कुल है। तो इस टाइप से आप लोगों को सॉल्यूशन खुद करनी होगी। देख लेता हूँ क्या क्या लिख रहा। वह सबसे छोटी संख्या जो 625 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या बोला ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो 625 और इससे दोनों। तो ऑप्शन देखिए, पहला तो हो नहीं सकता है 625, 250 के पारा में ये आता है? नहीं आता है। तो सबसे छोटी बोला तो देखिए 250 के पारा में ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1225 होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा? वह बड़ी संख्या है जो 242, 234 और 358 से विभाजित कितना पड़े? तो शेष पहला संख्या हो जाएगा 240। देखिए इसका हो जाएगा फ्रेंड 240 हो गया पहला का, फिर लिखेंगे दूसरा कितना? 630 हो जाएगा, और तीसरा 350 हो जाता है, 10 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं आप। कितना? यानी कि 9 हो गया, 4 49 कितना हो गया? 7 हो गया। ये तो ऑरली क्वेश्चन था ये। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या देखता हूँ। 5/1 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम अपोजिट होता है। तो इससे हम लोग व्युत्क्रम निकालने के लिए 3/5 करूँगा, फिर 27 कितना यहाँ 40 लिखूँगा, तो 40/27 क्या होता है? 3 का टेबल में 9 टाइम्स आ गया, और ये 8 टाइम्स आ गया, यानी 8/9 है फ्रेंड्स। लेकिन इसका भी व्युत्क्रम निकालने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 9/8 होगा। तो ऑप्शन नंबर 9/8 यानी 1 होगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेता हूँ और क्या लिख रहा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर, 1/3 भोजन पर और शेष राशि पर बचत करता है। तो जब भी ऐसा रहेगा, सबसे 1/4 1/3 तो हम लोग इसको 12 मान लेंगे, ठीक है। तो 12 में 1/4 शिक्षा पे करता है, यानी कि 3 शेष बच गया, फिर 4 1/3 यानी 4 इसमें शेष बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 7 5 बचा। तो अब देखिए यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 था, यानी कि 60 का वैल्यू 12 का वैल्यू 60 5 दिया ना, तो बचत कितना? 5 बचे 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बचत राशि बोल रहा था। अब नेक्स्ट 200 और 500 भी ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद है जो 3 5 और 3 4 5 से विभाजित है? तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब 60 को हम लोग देखिए, इसके बीच डिफरेंस कितना है? 300 का है, तो 5 इसका आंसर आ गया। यहाँ से आप लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्लो काफ़ी ऐप है। किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, उस संख्या को 6 से विभाजित करने कितना शेष बचेगा? तो 6 27 से डिवाइड करेंगे कितना? 3 शेषफल बचेगा। देखते हैं क्वेश्चन कुछ और क्या लिख रहा है। देखिए ये तो रेशियो में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 2 का यहाँ पे करेंगे कितना आ गया? 6 आ गया फ्रेंड्स, और 3 2 6 आ गया, 5 5 15 आ गया, फिर 7 2 14, यानी कि 12 29 हो गया, 12:12 आ गया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन तो स्लोवेस्ट वाला लग रहा है अभी, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं लगता आएगा। तो अनुपात दिया हुआ, तो 6x² कितना आ गया? 726 आ गया, यानी x का वैल्यू फ्रेंड्स 11, सबसे छोटी संख्या 11 दूनी 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा।
एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशियों को क्रमशः 526 इतना इतना चुनाव प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त, तो विजय कितना प्राप्त हो रहा, इतना, तो 5 4 3 2 वाला प्राप्त कर रहा। अब इसका ओवरऑल में डिवाइड कर देंगे तो टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या से करना प्राप्त करते हैं, 2 2 4 6 10 10 3 3 6 2 8 और 1 9 हो गया, 4 4 8 1 9 2 11 हो गया, 2 5 2 7 1 8 5 13। ऐसे पूरा का सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग का आएगा आंसर 57.25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, दो एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 130% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या हमारी 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या कितना कम है, एक तीसरी संख्या से 30% यानी 70 हो गया, इससे कम है 80, तो ये 7:8 आ गया आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 7:8 हो गया। तो क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा ही है, देख सकते हैं, टाइम टेकन नहीं है। एक कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के इतना रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ मत कीजिए ना, आप लोग फार्मूला जानते हैं, PRT यूज कर लीजिए ना। देखिए इतना रुपये दिए ऐसे आई, तो ऐसे डायरेक्टली आप लोग बना सकते थे। तो 2 वर्ष हो गया सिंपल वे में। नेक्स्ट क्या लिख रहा है देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो ये है, एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज गणना वार्षिक तौर पे होती है। तो ब्याज इतना 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 5 है ना, तो 5 को तोड़ेंगे तो 20 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 और 21 तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे तोड़ने पे कितना 4,000, यहाँ पे 441 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए कितना दे रहा है, 5 यानी कि 55,000 दे रहा है ये। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, 55,000 दे रहा नहीं है, तो 55 में 441 से डिवाइड कीजिए, 400 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 55,000 गुना 441/400 कर लीजिए, तो सॉल्यूशन करने पे जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यापारी 4,000 में एक सोफा, देखिए जब भी क्वेश्चन उतना जितना रहेगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, उतना जितना वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल एक ही